हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखने के लिए आपको किन सॉफ्टवेयर को सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले तो एडोब फोटोशॉप, एडोब InDesign और एडोब इलस्ट्रेटर। जब आप ये तीनों सॉफ्टवेयर सीख लेते हैं तो आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हैं कि यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर। नाउ सबसे पहले, अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनर क्या करता है? ग्राफिक डिज़ाइनर जो है वो पैकेजिंग डिज़ाइन करता है, वेब डिज़ाइन और एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड जितना भी डिजिटल मीडिया कंटेंट होगा वो ग्राफिक डिजाइनर डिजाइन करता है। और नॉर्मली एवरी कंपनी नीड ग्राफिक डिजाइनर फॉर देयर मार्केटिंग कैंपेन्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि एडोब फोटोशॉप में आप क्या सीखेंगे। तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि एडोब फोटोशॉप का जो इंटरफेस है वो आपको मालूम होना चाहिए कि वो यूज़ कैसे करना है। इसके अलावा एडोब फोटोशॉप के टूल्स और उसके जो टूल्स से लिंक प्रॉपर्टीज़ हैं और पैनल्स हैं उनको इस्तेमाल करना मैं आपको बताऊंगा इन वेरी इजी स्टेप्स। और बहुत ही कोशिश करूँगा कि बहुत ही इजी वे में आप लोगों को जो है मेरी बातें समझ में आए, ये सेशन समझ में आए। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स बिगिन द जर्नी। Alright, so guys, first of all, you guys have to open your Photoshop. If you want to download the link, link is in the description below. आप जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको करना ये है कि ये आपका है इंटरफेस एडोबे फोटोशॉप का। और यहाँ से आपने जो है वो अपना ट्यूटोरियल, अपना काम स्टार्ट करना है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम इस इंटरफेस को देखते हैं। जब भी आप फोटोशॉप ओपन करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा। ओके, नाउ आपने सबसे पहले क्या करना है, न्यू फाइल पे क्रिएट करना है। यहाँ पे मैं वैसे ऑप्शन बता दूँ, ये आपकी फाइल्स हैं, यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिलेंगे, बट ये ऑप्शंस हम जो है वो टाइम टू टाइम सीखते रहेंगे। फाइल है, एडिट का ऑप्शन है, इमेज, लेयर, टाइप, सेलेक्ट, फिल्टर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, व्यू, प्लगइन है। ओके, सो दीज आर ऑल ऑप्शंस व्हिच वी विल लर्न, बट अभी के लिए सबसे पहले आपने न्यू फाइल क्रिएट करनी है। अच्छा, अब न्यू फाइल जब आप क्रिएट करेंगे तो इस तरह का आपको विंडो ओपन होगी, पैनल ओपन होगा। अब आपने क्या करना है, न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करना है। अब कौन सा क्रिएट करना है डॉक्यूमेंट, ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि विच टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यू आर गोइंग टू डू। ओके, लेट्स सपोज कि मैं सबसे पहले मैं आपको ये सारे प्रीसेट्स बताता हूँ। ये सारे जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, इट्स कॉल्ड अ प्रीसेट्स। ये कौन सा प्रीसेट आपको चाहिए। ओके, तो मैं अभी फोटो से स्टार्ट करता हूँ। रिसेंट में आपको वो प्रीसेट्स मिलेंगे जो आपने यूज़ किए हैं। मैं ऑलरेडी इनको यूज़ कर चुका हूँ, दैट्स व्हाई इट्स शोइंग मी ऑन रिसेंट्स। बट आपने सिलेक्शन जो जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ से करेंगे। फोटो, अगर आप कोई फोटो से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप फोटो पे आएंगे। अगर आप प्रिंट मीडिया से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से आर्ट एंड डिज़ाइन पर आएंगे, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन पर आएंगे तो यहाँ से आप जो है वो सिलेक्शन अपनी प्रीसेट की करेंगे। वेब वेब के लिए भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। मोबाइल, एंड मोबाइल के लिए अगर आप लेट्स सपोज आईफोन के लिए बना रहे हैं या आईपैड के लिए बना रहे हैं, या मोबाइल डिज़ाइन है कोई iOS 7, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। हम सीखेंगे इसको कि मोबाइल ऐप्स के लिए जो ग्राफिकल इंटरफेस बनाया जाता है, वो हम सीखेंगे। ठीक है, इसी तरीके से फिल्म एंड वीडियो। अच्छा, अभी क्योंकि ये एक सिंपल वे में हम समझने जा रहे हैं तो मैं जस्ट प्रिंट पे आ जाता हूँ। और प्रिंट पे आने के बाद मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, लेटर साइज मैंने सेलेक्ट कर लिया। जब आप कोई प्रीसेट सेलेक्ट करेंगे, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट प्रीसेट, देखिए प्रीसेट्स आप मैंने सेलेक्ट किया। जो भी प्रीसेट मैं सेलेक्ट करूँगा
उसकी रिलेटेड डायमेंशंस, कलर्स, ये सब यहाँ पर मुझे शो होंगे ऑटोमेटिकली। ओके, लेट्स सपोज मैंने ये लीगल वाला मैंने सेलेक्ट करा है। ठीक है, अब इसका 8.514 आप देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली खुद ही सेलेक्ट हो गया। 300 रेजोल्यूशन, बिट, ये सब सेलेक्ट हो गया। ओके, लेट्स सपोज मैं जो है वो लेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब क्या है, रेजोल्यूशन इसकी ऑटोमेटिकली 300 सेलेक्ट हुई है, पिक्सल पर इंच पर है। इसको आपने अभी नहीं देखना है, अभी हम जस्ट सिंपल एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं। ये बैकग्राउंड कंटेंट बता दूं कि बैकग्राउंड कंटेंट कब आएगा, जब आपका जो जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा प्रीसेट, उसका बैकग्राउंड जो है वो वाइट होगा। अगर आप इसको चाहें तो ब्लैक भी कर सकते हैं बैकग्राउंड, कोई तो अपना कलर भी दे सकते हैं, कस्टम भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, मैं फिलहाल वाइट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वाइट ही चाहिए। कलर मोड, डोंट चेंज दैट, वट एवर इट इज, आप इसको ये रहने दे सकते हैं। 8 बिट है, आप 16 बिट भी कर सकते हैं, 32 बिट भी कर सकते हैं। अगर आपका पीसी हैवी कॉन्फ़िगरेशन का है तो आप 32 बिट तक जा सकते हैं। मैं कर सकता हूँ 32 बिट क्योंकि मेरा पीसी जो है वो हैवी कॉन्फ़िगरेशन का है। बट जस्ट फॉर लेट यू नो ऑल गाइस कि अब मुझे नहीं पता कि आप लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन से पीसी पर काम कर रहे हैं। बहरहाल ये ओल्डर वर्जन्स पर भी काम कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ से आपको नेम दे देना है। लेट सपोज मैं इसको नेम दे देता हूँ ट्यूटोरियल 1। ओके, और मैं क्रिएट कर देता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, ये हमारा जो है वो डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अच्छा, अब इस तरह से अगर आपको ग्राफ आपके पीसी में शो हो रहा है तो आपने क्या करना होगा। अच्छा, सबसे पहले मैं अगर अपना ये ऑन कर लूँ ताकि आप लोगों को कीज जो मैं प्रेस कर रहा हूँ वो दिख सकें। ओके, गुड। तो अगर आपको इस तरह से ग्राफ शो हो रहा है तो आपने कंट्रोल एच दबा देना है। ठीक है, जैसे ही आप कंट्रोल एच दबाएंगे वो गायब हो जाएगा, इट विल डिसअपीयर। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये हमारा जो है वो इंटरफेस है एडोबी फोटोशॉप का। मैं 2023 का वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओके, अब सबसे पहले आपने क्या करना है, हमें मैं आपको जो बताने लगा हूँ ये ऑप्शंस हैं, ये कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये टूल्स हैं हमारे पास। जो लेफ़्ट साइड पे हमें शो होते हैं ये टूल्स हैं, राइट साइड पे ये हमारे पास डिफरेंट पैनल्स हैं। अगर आप इनको ओपन करेंगे तो ये आपको कोई ना कोई जो है वो ऑप्शंस देंगे, प्रॉपर्टीज़ देंगे इनकी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें सीखना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वर्क स्पेस क्या है। ये बेसिकली हमारा वर्क स्पेस है। अच्छा, अब वर्क स्पेस आप अगर चाहें तो अपना खुद का भी वर्क स्पेस सेट कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे जो है ना वो हमारा वर्क स्पेस डिस्टर्ब हो जाता है। लेट्स सपोज मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से मैंने क्लोज टैप कर दिया। फिर इसको मैंने क्लिक करके रखा है, अब मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे। ड्रैग किया और बाय मिस्टेक मुझसे ये कट हो गया। इसी तरीके से मैंने ये इसको मैंने क्लिक करके रखा हुआ है, ड्रैग करके यहाँ लाया हूँ। इसको मैंने लेट्स सपोज यूज़ किए ब्रशेस और मैंने इसको कट कर दिया। अब देखें, अब ये तो हो गया डिस्टर्ब मामला कि यहाँ से मेरे जो है ना पैनल्स गायब हो गए। अब मैं क्या करूँगा, मुझे ये पैनल्स चाहिए वापस। तो मैं आऊँगा और रीसेट कर दूंगा। सही है, रीसेट मैं कर दूंगा यहाँ से।
जैसे ही मैं रीसेट करूंगा तो मेरे पैनल्स रिटर्न हो जाएंगे, इट विल रिटर्न बैक। ओके, इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं, मैंने यहाँ से अपने टूल्स, मेरे अब टूल्स भी नहीं है मेरे पास। मेरे पास जो है वो सारे पैनल जो है गायब हो चुके हैं। नाउ इट्स, अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि मेरे पास ना टूल्स है ना पैनल्स हैं। इस तरीके से और भी कुछ भी अगर गड़बड़ हो जाए, आपने सिर्फ घबराना नहीं है, आपने रीसेट न्यू सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है और आपके पास जो है वो आपके सारे सेटिंग्स जो है वो रिकवर हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं अपना प्रीसेट, मैं अपना जो है वो वर्क स्पेस क्रिएट करूँ और वो सेव रहे मेरे फोटोशॉप में। तो अब क्या करेंगे? ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरे ये जो लेयर्स हैं ये यहाँ आ जाए। ठीक है, और ये ग्रेडियंट जो है वो यहाँ आ जाए। ठीक है, अब आप आए विंडोज में। ये विंडो देख रहे हैं आप, विंडो का ऑप्शन, इस पे आपने करना है क्लिक। ठीक है, अब मुझे चाहिए कि लेट सपोज लेयर्स मेरे पास है नोट्स। ओके, नोट्स भी यहाँ पर ऑलरेडी है। ओके, मैं ये चाह रहा हूँ कि नेविगेटर, अब देखिए मैंने नेविगेटर यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, इसी तरीके से हिस्टोग्राम, ओके ऑलरेडी है। हाँ हाँ, एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्टमेंट को मैंने यहाँ से क्लिक करके रखा है और मैं इसे ड्रैग करते हुए अपने पैनल्स में लाके मैंने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इसको क्लोज, हाइड कर दें। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ 3D। ओके, 3D यहाँ पर ऐड हो गया। क्वाइट गुड, 3D भी मुझे चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से पाथ्स ऑलरेडी है, प्रॉपर्टीज हैं, शेप्स। ओके, शेप्स भी ऐड हो गए। अब ये जो मैंने पैनल अपना क्रिएट किया है, आई वुड यूज दैट फॉर माई कंप्लीट प्रोजेक्ट। तो अब सबसे पहले क्या करना होगा, मैं क्लिक करूंगा इसको, यहाँ पे एरो दिया हुआ है देखें, ये जो छोटा सा एरो दिया हुआ है आपने इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप आएंगे न्यू वर्क स्पेस पे। ओके, जैसे ही आप न्यू वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपके पास आ जाएगी, जिसमें आप बताएंगे कि भाई ये न्यू वर्क स्पेस, न्यू वर्क स्पेस, न्यू वर्क स्पेस यूज। ओके, इसका नाम आप कोई भी अपनी मर्जी से दे सकते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया। अच्छा, अब देखें आप कि क्या होगा। ये न्यू वर्क स्पेस जो है मैंने सेव कर लिया अपने पास। अब आप देखें तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको भी क्लोज कर दिया, इसको भी क्लोज कर दिया। ओके, क्लोज टैब ग्रुप। नाउ इट्स ऑल डिस्टर्ब, माय पैनल इज डिस्टर्ब। नाउ अब मैं क्या करूँगा, रीसेट न्यू वर्क स्पेस यूज। ओके, इट रिटर्न बैक। तो यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब टूल्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। टूल्स समझना जो है वो, अगर फोटोशॉप यूज़ करना है तो आपको ये टूल्स लाजमी आने चाहिए। फोटोशॉप के जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं ना, उनको सबसे पहले जो है वो ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि फोटोशॉप के टूल्स किस तरह से यूज़ होंगे, ये जो प्रॉपर्टी है ये किस तरह से यूज़ होनी है, और ये पैनल किस तरह से यूज़ होगा। बस यही है फोटोशॉप का, बहुत आसान है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ आपको मूव टूल। इट्स अ मूव टूल। ठीक है, अब मूव टूल को समझाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक इमेज लेकर आते हैं अपने पास। ठीक है, इमेज कोई भी यूज़ की जा सकती है। कौन सी इमेज यूज़ करें?
ओके, अब मूव टूल मैं आपको बताने लगा हूँ। मूव टूल क्या काम करता है। मूव टूल जो है वो मूव, वैसे ही समझ में आ रहा है कि मूव किसी भी फोटो को या लेयर को ये मूव करने में जो है काम करता है। अब किस तरह से काम करता है, लेट सपोज कि मैंने यहाँ से जो है वो एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ मैं समझाने के लिए जस्ट, ठीक है। और लेयर्स में मैं आ जाता हूँ। अब लेयर्स का मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि क्या है। कोई भी आप शेप क्रिएट करें, जैसे मैंने यहाँ से एक रेक्टेंगल टूल पे शेप क्रिएट किया है, ठीक है। अच्छा, ये सारे ये टूल ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बट इसको हम जो है वो क्लियर वे में और मजीद देखेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ मूव टूल को इस्तेमाल करना, ठीक है। तो मूव टूल से मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको क्लिक करके रखूँगा और मैं इसे कहीं भी ड्रैग कर सकता हूँ। लेट सपोज इसी तरीके से फिर मैं यहाँ से शेप टूल पर आया, मैंने एक और शेप बनाया, ठीक है। और मैंने लेयर पे क्लिक किया, लेयर पे क्लिक किया। अच्छा, अब आप ये देखें, लेयर्स भी हमें देखना पड़ेगा, लेयर्स भी हमें सीखना पड़ेगा। देखें लेयर्स क्या है। लेयर्स पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी शेप या कोई भी काम आप करेंगे वो लेयर्स में आपकी सेव होगा, ठीक है। लेयर्स का मतलब ये है कि आपकी जो भी क्रिएशंस हैं वो लेयर बाय लेयर सेव होती है। ओके, अब मैं इसको मूव टूल से चाह रहा हूँ कि वो इसके बराबर में आ जाए। ओके, मैं इस पे फर्स्ट वाले पे आऊँगा, क्लिक करूँगा और मैं इसको मूव कर सकूँगा। इसी तरीके से सो ऑन, जितने भी आप काम करेंगे आप मूव टूल से जो है वो मूव कर सकते हैं। ओके, दिस इज सिंपल मूव टूल। अच्छा, अब ज़रा लेयर्स के पैनल को हम इसी के साथ साथ समझेंगे कि लेयर्स क्या है। अभी इसको छोड़ दें, सिर्फ लेयर्स पे फोकस रखें। लेयर्स में अगर आपको न्यू लेयर क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट न्यू लेयर पे आएंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई लेयर डिलीट करनी है तो आप जस्ट सिंपली क्लिक करें और इसे डिलीट कर दें, ठीक है। न्यू लेयर क्रिएट करनी है, क्रिएट अ न्यू लेयर, इस पर देखिए पॉपअप भी आ रहा है, क्रिएट न्यू लेयर कर दें, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ इस पे कोई शेप क्रिएट करना है इस लेयर पे, तो यहाँ पे आपने शेप क्रिएट कर दिया जो न्यू लेयर आपने बनाई थी। अच्छा, इस लेयर के पैनल में एक और चीज़ है कि ये जो आई बनी हुई आ रही है, इंडिकेट लेयर विजिबिलिटी, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो इट विल डिसअपियर। ओके, देन अगेन क्लिक करेंगे तो इट विल शो यू अगेन। अगर आप चाहें तो मल्टीपल तरीके से पूरे जो भी आपकी लेयर्स हैं उनको आप हाइड कर सकते हैं और विजिबल कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज दिस, क्रिएट न्यू ग्रुप। ओके, अब फोटोशॉप पे जब भी काम होता है तो हम ग्रुप्स पे काम करते हैं। वो क्या है कि जब बहुत सारी लेयर्स हो जाएंगी, बहुत सारे इफेक्ट्स आप यूज़ करेंगे तो वो मैसअप हो जाएगा। तो फोटोशॉप अलाउ करता है कि आप ग्रुप बनाएं, डिफरेंट ग्रुप बनाएं। लेट्स सपोज ये बैकग्राउंड का ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ तो आपको ये ऑप्शन देगा कि आप जो है इसको रीनेम कर सकें। इसको मैं क्या देता हूँ, इमेज वन। ओके, राइट क्लिक करें तो भी आपको ये ऑप्शन मिल सकता है। ओके, आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो लेयर्स हैं, ये लेयर मैं इसमें चाह रहा हूँ रखना, और ये जो लेयर है इसको मैं चाह रहा हूँ इमेज वन में रख दूँ, ठीक है। अब देखिए आपका काम बड़ा ही सिस्टमैटिक वे में जो ना ग्रुप्स और ग्रुप्स की मदद से
आप अब जितनी भी लेट्स सपोज कि अगर आप बैकग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं जिसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, तो आप एक ही जो है वो ग्रुप में इसको रख सकते हैं और बहुत ही प्रॉपर वे में आपका काम होगा प्रोफेशनली। इसी तरीके से काम इसको यूज किया जाता है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको। अच्छा, ये जो ऑप्शंस हैं इनको हम बाद में देखेंगे। ये जितने भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, फिल एंड एडजस्टमेंट लेयर। अगर आपको कोई भी क्रिएट करनी है तो वो आप यहाँ से करते हैं। ठीक है, इसको हम लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन डेप्थ। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अच्छा, अब मैं यूज करना चाह रहा हूँ सेलेक्ट एलिप्टिकल मार्केट टूल। बेसिकली ये एक सिलेक्शन आपकी क्रिएट करेगा, एलिप्टिकल मार्केट टूल। सबसे पहले लेट्स रिव्यू व्हाट आर दे। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, एलिप्टिकल मार्केट टूल, सिंगल रो मार्केट टूल, सिंगल कस्टम मार्केट टूल। तो हम डिस्कस करते हैं रेक्टेंगल मार्केट टूल। रेक्टेंगुलर मार्केट टूल वाइस मतलब ये बाकी इसी उसी वे में यूज होंगे। ओके, सो व्हाट इज रेक्टेंगुलर मार्केट टूल, किस तरह से काम करेगा। लेट सपोज कि मैंने ये अपनी सिलेक्शन बनाई। ठीक है, अब ये जो सिलेक्शन है ये, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अभी ये सिलेक्शन जो है वो न्यू लेयर पे क्रिएट करनी है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी बना देता हूँ सिलेक्शन। अच्छा, अब ये देखें, ये एक बॉर्डर जो क्रिएट हुई है, ये एक सिलेक्शन जो है वो बन चुकी है। अब मैं जो भी काम करूँगा वो इस सिलेक्शन में करूँगा। किस तरह से, जस्ट टू लेट यू नो, तो ये ब्रश टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ और इस ब्रश टूल को मैं यहाँ पे चला। अब देखें कि ब्रश टूल का सबसे पहले साइज थोड़ा सा जो है वो बड़ा कर देते हैं। अच्छा, ब्रश टूल का साइज आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ से जैसे ही मैंने ब्रश टूल सेलेक्ट किया आ, तो मेरे ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर खुल जाएंगे, यानी कि विजिबल हो जाएंगे। ये ब्रश टूल के बारे में हम मज़ीद बाद में देखेंगे, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब आप देखें सिलेक्शन, क्योंकि ये हम अभी जो है वो इस टॉपिक पर हैं, मार्केट टूल्स पर हैं, तो जस्ट मुझे आपको ये समझाना है, इसलिए जो है मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, तो अब आप देखें मैंने जो सिलेक्शन बनाई है ये मैं इधर ही अपनी सेलेक्टेड एरिया में ही यूज़ कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अच्छा, अब मज़ीद जब मैंने इसको सेलेक्ट किया, सिलेक्शन टूल को, अब आप देखें तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज मेरे पास आ गई हैं। ठीक है, अब हमें इनको समझना। ओके, ये इसमें क्या करना होगा। लेट्स सपोज कि अभी मैंने ये हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है न्यू सिलेक्शन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर न्यू सिलेक्शन अपनी क्रिएट कर चुका हूँ। अब अगर मैं कोई दूसरी सिलेक्शन बनाता हूँ तो मेरी पहली वाली सिलेक्शन डिसअपेयर हो गई। बट मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं मल्टीपल अपनी सिलेक्शन चाह रहा हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा कि मैं ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करूँगा। अब अगर आप देखें तो मैं अपनी मल्टीपल सिलेक्शंस क्रिएट कर पा रहा हूँ। ओके, लाइकवाइज इसके बराबर में है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, यानी कि अब तक जो मैंने सिलेक्शन बनाई है मैं इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस पे माइनस का निशान नजर आ रहा होगा आपको। ओके, जो माइनस का निशान है इसका मतलब अब मैं अपनी सिलेक्शन को माइनस करने लगा हूँ। तो आई जस्ट माइनस और सब्ट्रैक्ट माई सिलेक्शन। और इवन ये कि मैं ये छोटा सा पार्ट भी सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। ठीक है,
That's very useful when you professionally start working on. ओके, अब लेट्स सपोज कि मेरी ये सिलेक्शन है और दैट्स माय सिलेक्शन। अब मैं इसमें से इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ। अब क्या होगा कि ये इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि किसी भी दो बॉक्सेस हैं या दो आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, उसके बीच में भी कहीं में अगर मैं इंटरसेक्ट करते हुए सिलेक्शन को सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ, ये वो किस तरह से, लेट सपोज। अब आप ये देखिएगा, यानी कि मैंने क्या किया कि जो भी मेरी सिलेक्शंस थी उन सिलेक्शंस में से मैंने सेलेक्ट किया एक और एक और सिलेक्शन मैंने क्रिएट करी। सही है, दोबारा से देखें क्या किया। ये मेरी सिलेक्शन थी, ये मेरी सेकंड सिलेक्शन, ये मेरी थर्ड सिलेक्शन। अब मैंने विद इन दीज सिलेक्शंस मैंने जो है वो एक और सिलेक्शन बनाई, और जैसे ही मैं अपना माउस क्लिक इसका मैं छोड़ता हूँ तो अब आप ये देखें वही सिलेक्शन मेरी क्रिएट हो गई। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, आई होप। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट और बात, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम सीखने लगे हैं, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। इन ग्रुप्स को और लेयर्स को हम डिलीट करेंगे, कुछ नॉट करेंगे बिकॉज ओके। ओके, हाँ, अब जो चीज़ हमें सीखनी है वो क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेलेक्ट टूल, जो रेक्टेंगल मार्की टूल है, इधर ये सारी प्रॉपर्टीज आपको शो हो रही हैं। यहाँ पर आपको एक सेलेक्ट एंड मास्क, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ठीक है, इसको हम मज़ीद नेक्स्ट क्लास में पूरी एक क्लास जो है, एक पूरा सेशन हम रखेंगे इसको सीखने के लिए। बट जस्ट टू लेट यू नो गाइस कि क्या है ये, क्योंकि यहाँ पर शो कर रहा है और ये बाकी टूल्स में भी यहाँ पर अपीयर होगा, तो मैं इसको आपको जनरली एक इसका आइडिया देता हूँ कि ये सेलेक्ट एंड मास्क एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और किस तरह से यूज होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके लिए क्या करना होगा, एक इमेज हम लेकर आते हैं। अच्छा, इमेज लाने के लिए आपने क्या करना है, फाइल पर क्लिक करना है और प्लेस एम्बेडेड पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फोल्डर ओपन होगा। फोल्डर ओपन होने के बाद आपने ओके, मैं चाह रहा हूँ कोई भी इमेज सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे लाऊं, कौन सी इमेज लाई जा सकती है। ओके, ओके, इमेज। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ से कि कोई इमेज मैं यहाँ पर लेकर आऊँ और उसमें मैं सेलेक्ट एंड मास्क को यूज़ करूँगा। ठीक है, तो आपने फाइल पे क्लिक करना है और प्लेस एम्बेड। जैसे ही आप प्लेस एम्बेड पे क्लिक करेंगे तो आपने आ जाना है, आपने कोई भी इमेज यूज़ करनी है। लेट सपोज कि मैं अभी जो इमेज यूज़ कर रहा हूँ वो, ओके, दिस वन। तो मैं यहाँ से जो है वो अपनी इमेज लेकर आऊँगा अपने प्रोजेक्ट फाइल में।
ठीक है जी। यहाँ पर मेरी ये इमेज शो हो गई, आपने चेक पर क्लिक करना है तो ये इमेज आपकी एम्बेड हो जाएगी। और इसको बेटर वे में समझाने के लिए मैं ये डॉक्यूमेंट यूज नहीं करना चाह रहा हूँ। ओके, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इमेज है मैं इसको ड्रैग करके, अच्छा एक तो तरीका आपने ये सीख लिया, ठीक है, कि ओके आपने ये तरीका सीखा कि जो है किस तरह से फाइल पे जाके हम इसको क्रिएट, यहाँ से मैं डिलीट कट कर रहा हूँ ये वाला हमें नहीं चाहिए पार्ट, ठीक है। ऑलराइट, तो अब सेलेक्ट एंड मास्क जो ये ऑप्शन है इसको सिखाने के लिए मैं एक इमेज यूज करता हूँ, ठीक है। अब वो इमेज कैसे यूज, कौन सी यूज करनी है, आप सपोज अपने पास से कोई इमेज यूज कर सकते हैं अपनी, ठीक है। मेरी एक इमेज है यहाँ पर, मैं उसको जो है वो यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये इमेज है जो मैं यूज करूँगा, इसको मैंने कुछ नहीं करना है, सीधा क्लिक करना है, ड्रैग कर देना है, और जैसे ही यहाँ पे प्लस कॉपी का साइन आए तो आपने ड्रॉप कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे ड्रॉप करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन होगी। आपने कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा ओपन कर देना है। जैसे ही मैं ओपन करूँगा, ओके, माय इमेज इज देयर। नाउ अब मैं इस इमेज में से मैं सेलेक्ट एंड मास्क यूज करूंगा। वो सेलेक्ट एंड मास्क किस तरह से यूज करेंगे कि जितना भी बैकग्राउंड है, मैं ये बैकग्राउंड चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी इस इमेज को यूज करना चाह रहा हूँ, और सेलेक्ट एंड मास्क की मदद से जो है मैं यूज करूंगा। अच्छा बाय द वे, सेलेक्ट एंड मास्क सिर्फ यहाँ पर जो मैं आज आपको बताऊंगा वो डन नहीं होगा। इसके बाद हमें पूरी एक सिलेक्शन मास्क की, मैं बता चुका हूँ कि पूरी एक क्लास होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सिलेक्ट मास्क को कैसे यूज करना है, ठीक है। ओके, तो अब मैं क्लिक करता हूँ सिलेक्ट एंड मास्क पे। नाउ मेरे पास एक ये विंडो ओपन हो गई है। आपने अभी फिलहाल मैं अनियन स्किन को यूज कर, सबसे पहले इस पैनल को देख लेते हैं। इस पैनल क्या हमें शो कर रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ टूल्स दिख रहे हैं जो कि हैं क्विक सिलेक्शन टूल, रिफाइन एज ब्रश टूल, ब्रश टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, लैसो टूल, हैंड टूल एंड जूम टूल, ठीक है। इन सारे टूल्स को हम जो इस, देखें ये पूरी आप देख रहे हैं कितने सारे ऑप्शंस हैं। सिलेक्शन मास्क ये का हम इन डेप्थ सीखेंगे, बट जस्ट क्योंकि वो वहाँ पे शो कर रहा है हमारे पास हमारे पैनल में, तो मुझे आपको ये थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू तो देना ही होगा। ओके, तो व्यू में ये जैसे व्यू है, इस व्यू को मैंने अनियन स्किन पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी मैं इसकी अभी 0 कर रहा हूँ, ओके। और मैं क्विक सिलेक्शन टूल को क्लिक करता हूँ, ओके। अब मेरा मोटिव क्या है, मेरा मकसद क्या है कि मैं इसमें से जो मेरी फोटो है इसको रखूं और बाकी बैकग्राउंड मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो फोटोशॉप आपको अलाउ करता है सेलेक्ट सब्जेक्ट का न्यूअर वर्जन्स में, ठीक है। तो मैंने सेलेक्ट सब्जेक्ट पे क्लिक किया। अब ऑटोमेटिकली ये बेसिकली इट्स एन एआई who is creating my selection, who is basically selecting the subject which is in the focus। अब यहाँ पर मेरी सिलेक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब चेक करना है अगर आपने, तो आप क्या करें, ट्रांसपेरेंसी को लो करें, ठीक है। ये मैं ट्रांसपेरेंसी लो करता जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप ये देखें
कि एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से मेरी ऑटोमेटिकली सिलेक्शन क्रिएट हो चुकी है। ओके, अब इसमें कुछ जो है वो सिलेक्शन आपको ठीक करनी पड़ेगी। और वो आप कैसे ठीक करेंगे कि ओके, मैं ऑल्ट का बटन दबाऊंगा और क्लिक करूंगा, तो जो कुछ एक्स्ट्रा सिलेक्शन नहीं क्रिएट हुई वो यहाँ से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, मेरी सिलेक्शन में कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ है कि यहाँ से मेरी वॉच जो है वो गायब हो गई। अच्छा, बाय द वे मुझे वॉचेस का बड़ा शौक है एंड इट्स अ स्विच वॉच। और इत्तेफाकन ये है कि इस इमेज के जो बैकग्राउंड था उसमें भी स्विच का बैनर आ रहा था। बहरहाल, तो अब मैं यहाँ से अब थोड़ा सा जूम करता हूँ। ओके, जूम करने के बाद आप आगे देखें कि मेरी जो वॉच है वो आ, नहीं सेलेक्ट की एआई ने। कोई मसला नहीं, थोड़ा बहुत हमें काम करना पड़ेगा। तो ये मैंने सेलेक्ट टूल जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। ऑल्ट दबा के अगर आप रखेंगे और लेफ्ट क्लिक को, सॉरी सर ये गलत हो गया, ऑल्ट दबा के रखेंगे और राइट क्लिक आप दबा के रखेंगे, ऑल्ट प्लस राइट क्लिक होल्ड करके रखेंगे, तो मैं अपने जो साइज है, डायमीटर है, मैं इसको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। किस तरह से? ऑल्ट का बटन दबा के रखना है और प्लस राइट क्लिक को आपने होल्ड करते हुए इसको मूव करना है, राइट एंड लेफ्ट। ओके, अगर आपको ये समझ में ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा से कमेंट्स में। ओके, तो मैंने इसको क्या किया? ओके, नाइस। मैं ऑल्ट दबा के रखूंगा, जैसे ये माइनस का निशान आएगा तो मैं अपनी जो है वो सिलेक्शन जो है वो बना सकता हूँ। ठीक है, ओके फाइन, फिलहाल इतना ही। अच्छा, मैं अब माइनस ऑल्ट, ये मैंने अपना जूम किया, जूम करने के बाद ऑल्ट दबाऊंगा तो मेरी जो है वो ये माइनस तक पूरी जो है वो जूम आउट होगा बेसिकली। ठीक है, ऑलराइट। अब मैं ये चाह रहा हूँ, मेरी जो सिलेक्शन है और ये जो सिलेक्ट मास्क का ऑप्शन है, मैं इसमें कुछ थोड़ा बहुत एडिटिंग। अब देखिए, ये जो एजेस हैं ये इट्स नॉट गुड, एजेस बहुत ही कुछ गड़बड़ शो हो रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा ग्लोबल रिफाइनमेंट का आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ग्लोबल रिफाइनमेंट्स में जब आप आएंगे तो मैं स्मूथनेस बढ़ा रहा हूँ एक तो अपनी जो भी सिलेक्शन है मेरी। ठीक है, फेदर मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा हूँ और कंट्रास्ट को भी थोड़ा सा आप बढ़ा दें। ओके, अब आप नोटिस करें तो ये जो मेरी सिलेक्शन है ये थोड़ी सी रिफाइन हो गई है। ठीक है, इसके बाद इसको अगर आप चेक करना चाह रहे हैं ना, मोर विजिबिलिटी है, तो आप ट्रांसपेरेंसी में आके इसको कम करें, ट्रांसपेरेंसी को। ठीक है, अब आप अगर देखें, नोट करें, तो बहुत ही रिफाइन तरीके से, बहुत ही प्रॉपर वे में मेरी जो सिलेक्शन है ये सब्जेक्ट की मास्क एंड सिलेक्शन मैंने जो है वो क्रिएट करी। अब मैं अगर इसको कर देता हूँ डन, ठीक है जी, ओके। और ये जो सिलेक्शन मैंने क्रिएट करी है, आउटपुट, अब आपको आउटपुट कहाँ चाहिए? तो भाई मुझे आउटपुट जो चाहिए वो न्यू लेयर पे चाहिए। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस भी हम सीखेंगे, बट जस्ट टू लेट यू नो गाइस कि कुछ थोड़ी बहुत मजे की चीज़ भी मैं आपको सिखाऊं, इसलिए मैंने आपको जो है ना ये थोड़ा बहुत बताया। अब मैं चाह रहा हूँ मेरी सिलेक्शन जो है, आउटपुट जो मेरा आए वो न्यू लेयर पर आए। तो मैं, देखें, जो मेरी ये लेयर थी इसको मैंने हाइड किया। अब आप ये देखें, जो ओरिजिनल इमेज थी और ये थी मेरी सिलेक्शन जो मैंने क्रिएट की।
ठीक है। अब देखिए ऑटोमेटिकली एक बहुत ही इजी वे में मैंने जो है वो अपनी जो है वो सेलेक्ट एंड मास्क की मदद से जो है वो सिलेक्शन क्रिएट कर ली। ओके, तो आज के लिए जो है वो हम अपनी क्लास को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, सो आज का सेशन हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में कुछ और हम मज़ीद टूल्स और पैनल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे। अ, अभी के लिए मैं आपको ये बताऊं कि चलें रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो हमने जो है वो मूव टूल सीखा, मार्की टूल सीखा। अच्छा, मार्की टूल के बारे में बता दूं कि हमने रेक्टेंगल मार्की टूल से काम किया है, बट और उसमें जो दिए गए नीचे एलिप्टिकल मार्की टूल है और सिंगल रो मार्की टूल है और सिंगल कॉलम मार्की टूल है, वो सब उसी तरह से वर्कआउट करते हैं। आई मीन दैट्स सिमिलर। उसके बाद हमने जो है वो लेयर्स के बारे में, लेयर्स पैनल के बारे में सीखा, उसके ऑप्शंस हमने देखे और उसी के ये साथ साथ हमने जो है वो सेलेक्ट एंड मास्क को कवर अप किया है। सेलेक्ट एंड मास्क का मैंने ट्यूटोरियल में पहले भी आपको बताया है कि इसके ऊपर हम पूरी एक सेशन रखेंगे, ट्रेनिंग सेशन रखेंगे, और जिसमें मैं आपको कम्प्लीटली जो है वो सेलेक्ट एंड मास्क का इस्तेमाल बताऊंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेलेक्ट एंड मास्क का। बट क्योंकि अभी हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया है, तो इसलिए मैंने आपको जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू। तो अगर आप लोगों को जो है वो ये सेशन अच्छा लगा, ये वीडियो पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।